कि बिरला, ये दरअसल विपक्ष कहीं कोई पॉलिटिकल लिवरेज लेने की कोशिश में तो नहीं है कि भाई चलिए सरकार को घेरने का मौका है, चलिए घेरता हूं। कह भी रहे शशि थरूर कि हम होते, अगर सरकार, हम विपक्ष में होते, हम सरकार में होते तो बीजेपी भी यही करती। देखिए गरिमा जी, कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली उसका शिकार नहीं करेगी, तो ये कबूतर की गलतफहमी है। आज 56 इंच का जो सीना है ना, वो कबूतर बना बैठा, और बिल्ली जो अमेरिका है वो लगातार धमकियां दे रही है एक पपेट के तौर पर। भारत की जो चुनी हुई सरकार है, प्रधानमंत्री जी को अपने इशारे पर नचा रही है। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, दाएं देखो, बाएं देखो, मतलब कि इससे चीज खरीदो, इससे चीज ना खरीदो, इतना टैरिफ बढ़ा दो, इतना टैरिफ घटा दो, किसानों, अपने भारत के किसानों का हक मार दो, विदेशी किसानों के लिए अपने देश का व्यापार जो है खोल दो। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद शर्मनाक है कि आज वैश्विक लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पेट्रोल डीजल तक तो ये मार पहुंचती नहीं दिखती ना राखी बिरला। नहीं नहीं, बिल्कुल तक सीमित है, पेट्रोल डीजल तक पहुंचेगी ये तो हम बहुत दूर की दरअसल नहीं, गरिमा जी कितना दूर। 24 घंटे पहले हरदीप पुरी जी ने बयान दिया था कि कोई कीमत नहीं बढ़ेगी, गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। असल में गरिमा जी, इस देश की सरकार को विदेश से चलाया जा रहा है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि कभी अचानक से हमें वो दिन ना देखना पड़ जाए कि संसद के अंदर जो है ट्रंप साहब आकर हमारा बजट भाषण ना पढ़ रहे हो या हमारे कानून ना बना रहे हो। क्योंकि सरकार ने आश्वस्त किया ना, फेस वैल्यू पर लिया जाएगा सरकार के बयान को। 25 दिन का क्रूड ऑयल हमारे पास है, 25 दिन का रिफाइंड ऑयल हमारे पास है, फेस वैल्यू पर लेंगे ना। नहीं, एक दिन पहले हमारे मंत्री जी कहते कि कोई कीमत नहीं बढ़ेगी, और अगले दिन मंत्री जी को पता भी नहीं चलता, सीधा 60 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते कि 2 रुपए घटाए भी तो थे, 2 रुपए घटाकर आप 60 रुपए बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर लगातार ये कहते कि हमें अमेरिका होता कौन है आंख दिखाने वाला। तुम्हारे प्रधानमंत्री को वो डंके की चोट पे कहता है मैं मोदी का जो है करियर खराब कर दूंगा। जब मैं पाकिस्तान को की वॉर रुकवाने में मैंने मुख्य भूमिका निभाई है, रूस से तुम तेल नहीं खरीदोगे, वेनेजुएला से तुम तेल खरीदोगे। कठपुतली की तरह नरेंद्र मोदी को ट्रंप साहब नचा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हमें नाचने की जरूरत क्या है राके बिरला? डॉक्टर आलोक में कठपुतली की तरह नाचती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर आलोक, इस बयान को देश की जनता फेस वैल्यू पर विश्वास के साथ स्वीकार कर लेना कि कम से कम 50 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। हमारे पास स्टॉक क्रूड ऑयल का भी है और रिफाइंड ऑयल का भी है। यहाँ पर इस मोर्चे पर कम से कम निश्चिंत हो जाए ना जनता, सो सकती है ना चैन से आज। बहुत छोटा सा सर, बहुत छोटा सा। बिल्कुल हो सकती है। मैं एक बात और बता, बस हरमुज स्ट्रेट से सिर्फ चीन और रशिया नहीं, भारत को भी ईरान ने परमिशन दी है कि भारत के शिप भी निकल सकते हैं। ये है कूटनीति शीतल जी। हरमुज स्ट्रेट सिर्फ चीन और रशिया के लिए नहीं है, इंडिया के लिए भी खुला हुआ है, ईरान ने दिया है। तो आपने कहा कि रशिया को हमने गलत फुट में रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, 5,000 करोड़ के सौदे, रक्षा सौदे, SU-400 के 15 स्क्वाड्रन और ले रहे हैं रशिया से। तेल भी ले रहे हैं, रशिया में एक्स्ट्रा 20 लाख बैरल पर डे देने को तैयार हो गया है। ये है कूटनीति, इसलिए रशिया के साथ हम रॉन्ग फुट पे कहीं नहीं है। अच्छा ठीक है। तीसरी बात मैडम, ट्रंप आके हमारा बजट भाषण नहीं पड़ेगा, भगवंत अरविंद केजरीवाल जाके पंजाब में जरूर पढ़ेंगे। ओके डॉक्टर अजय शीतल सिंह, ईरान ने रशिया और चीन के अलावा भारत को ये कोई स्पेशल अलाउ किया है क्या हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए ऑयल टैंकर्स को? अजय आलोक जी कह रहे हैं, अजय आलोक जी कह रहे हैं, मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा। मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो कह रहे हैं तो मैं उनको गंभीरता से ले रहा हूँ। वो बीजेपी के प्रवक्ता है, जो सत्तारूढ़ दल है, तो मैं उसको इस तरह से नहीं, खारिज भी नहीं करना चाहता, देख लेना चाहता हूँ। मेरे सामने सूचना नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर दरअसल वो जो लाइन पहुंचती हुई दिखाई दे रही है कि ये संकट है और ऊर्जा का संकट पहुंचेगा तेल और डीजल तक, वहां तक क्या ये संकट पहुंचता हुआ दिखाई देता है? और ईरान के साथ, ईरान के खिलाफ खड़े होने का खामियाजा भारत क्या आगे आने वाले समय में भुगतता दिखाई देगा? ये सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल इतना है।